सरल भारत के अभी तक जितने सेशन किए हैं, मेरे लिए ये सेशन कई मायनों में खास है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि अगर जो आज हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं, ये किसी फॉरेन कंट्री में होते, वेस्टर्न कंट्री में होते, तो आज ये ग्लोबल आइडेंटिटी होते, ग्लोबल पर्सनालिटीज होते। खैर, अब हम कमियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और जितना हम सकारात्मक कर सकते हैं उस सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय प्रकृति प्रेमी महेश तिवारी जी को। ये तो सिर्फ उनका एक नाम है, लेकिन इनको क्या कहें, कितने नामों से बुलाएं? योगी जी कहें, प्रकृति प्रेमी कहें, शिक्षक कहें, टीचर कहें, मेंटर कहें, और यहां तक कि ये टूटे हुए घर भी बसाते हैं, तो इनको घर बसेरा भी कहें। आप ही बताएं भैया कि आपको क्या कहा जाए। भैया तक मेरी आवाज जा रही होगी, तो मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। ये सागर जिला है जो मध्य प्रदेश में, वहां से भैया बिलोंग करते हैं। और भैया समाज सेवी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, नेचर के लिए लगातार काम कर रहे हैं। भैया वो लगातार, जो मेरा पर्सनल नजरिया है, वास्तव में काफी अंडररेटेड है। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इंडिया की, उसी के अकॉर्डिंग न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो समाज में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन उनको वो नाम और वो चीजें नहीं मिल पाई जिनके वो असली हकदार हैं। वैसे ही हमारे साथ आज हमारे जो गेस्ट जुड़े हैं, आदरणीय प्रकृति प्रेमी महेश तिवारी जी, उनकी भी कहानी है। इनकी कहानी काफी लंबी है, इनके स्ट्रगल काफी लंबे हैं, और भी इनके कार्य लगातार जो किए जा रहे हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया के छोटे से हिस्से तक सीमित रह गए हैं, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपर्याप्त है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भैया से, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही हो, कनेक्शन आपका ठीक हो, तो कृपया बताएं। जहां तक कनेक्शन भैया का ठीक नहीं है, मैं कोशिश करूंगा उनको दोबारा इनवाइट करने की। और मैं और भी अधिक बताना चाहूंगा, भैया सागर जिला के हैं, और भैया अपने जीवन में प्रकृति को लेकर काफी बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रकृति को लेकर इनके द्वारा कई अभियान किए जा चुके हैं। एक बार तो इन्होंने बहुत छोटी उम्र में, लगभग 20 साल की उम्र में, ठान लिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के करीब रहूंगा, अन्य जल वगैरह ग्रहण नहीं कर, जल तो करना ही पड़ेगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो भैया ने करीब 2 साल सिर्फ फ्रूट्स खाकर अपना जीवन चलाया। फिर भैया साइकिलिस्ट भी हैं। साइकिलिस्ट के तौर पर इन्हें देश में एक अलग पहचान मिली हुई है। योगी जी भी हैं, लगातार योगा के लिए भी बहुत अच्छे काम करते हैं। और कोरोना काल में भी भैया ने लगातार बहुत मेहनत की है, और अधिक से अधिक लोगों तक जितना हो सका है उतना अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है और मेहनत की हुई है। तो शायद भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं बिल्कुल इनवाइट करूंगा। जी। जी भैया, आवाज मेरी आ रही है आप तक? बिल्कुल आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। जी, मैं जी बहुत पूरी बहुत सरल भारत स्वागत करना चाहूंगा आपका। बिल्कुल मैं पूरी सरल भारत टीम को हरित आभार और हरित नमस्कार करता हूं। और हीरा जी आपको भी, जिस तरह आपका नाम हीरा है तो आप काम भी डायमंड की तरह ही कर रहे हैं। और जो लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं उनको भी मेरा हरित नमस्कार। आपने मुझे मौका दिया इतनी अच्छी मंच पे, धन्यवाद। जी भैया, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। पंडित जी जुड़ गए हैं, आनंद मिश्रा जी जुड़ गए हैं, प्रतीक जैन जी जुड़ गए हैं। और शुरू में चूंकि आपका कनेक्शन वीक हो गया था, तो और जी लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैंने ये बताया जी है, मेरा ये मानना है आपको लेकर भैया, कि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज से होते, तो आज एक, मैंने, मुझे याद है पर्सनली 2019 में आपके बारे में मैंने पोस्ट लिखा था कि प्रकृति प्रेमी महेश तिवारी जैसे व्यक्तित्व सागर में हैं, लेकिन यदि यही स्विट्जरलैंड में होते और किसी नॉर्वे जैसी कंट्रीज में होते, तो आज ग्लोबल पर्सनालिटी बना दिया होता वहां की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ने। कहीं ना कहीं आप एक अंडररेटेड सोशल वर्कर हैं। दिल ये में था आपका मैंने आपके बड़प्पन सामने है। प्रस्तुत किया। जी जी जी, जी ये आपका कहना है, आपके शब्दों का मैं मान रखूंगा। परंतु मैं ये मानता हूं कि जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात हमारे लिए तो हमारा सागर, हमारा भारत ही स्विट्जरलैंड से बेहतर है और हमारे लिए यही सब कुछ है। तो हमारी यही, मेरी यही कर्म भूमि है और मैं यहाँ पर क्या बेहतर कर सकता हूँ ये मैटर करता है। आज ही पेपर में मैं पढ़ा था, मैंने हेडलाइन पढ़ी थी, काफी वायरल हुई ये पोस्ट, 29-30 हजार युवा जा चुके हैं विदेश। तो यदि सब बाहर जाके पढ़ने लगे, सब बाहर जाकर काम करने लगे, तो फिर देश का स्ट्रक्चर कौन मजबूत करेगा? समाज के उस आखिरी व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक लाभ कौन पहुंचाएगा? तो ये आपका, हमारा और जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। इसलिए हम इसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और ये है।
धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए ये जो राष्ट्रहित वाली, राष्ट्र सर्व वाली भावना है, यह आपको कि कहीं न कहीं बड़े मायनों में और विशेष बना देती है। मैं कुछ दर्शकों के नाम लेना चाहूँगा जो जुड़ गए हैं, आपसे काफ़ी जुड़े रहते हैं। नीलेश पटेल जी आपका स्वागत कर रहे हैं, विवेक विश्वकर्मा जी आपका स्वागत कर रहे हैं, प्रतीक जैन जी आपका स्वागत कर रहे हैं, पंडित आनंद मिश्रा जी लगातार आपका स्वागत कर रहे हैं, और भी बहुत सारे दर्शक लगातार जुड़ते जा रहे हैं। लक्ष्मी चौकसी जी जुड़ गई हैं, नीलेश जी कह रहे हैं सर बहुत मजा आ रहा है। तो मैं लूंगा धीरे-धीरे करके सभी दर्शकों के प्रश्न आप तक पहुंचाऊंगा और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जी, लेकिन मैं पर्सनली आपसे बहुत चीजों को लेकर प्रभावित हूँ। जो आपकी समाज सेवा की भावना है और जो आप निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहूंगा, जानना चाहूंगा